आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि वीडियो आपके समक्ष सुलभता के साथ मिलती रहे। आज का हमारा विषय है पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। आजकल का समय भौतिकवादी समय है। भागदौड़ का कारण से हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं, इसीलिए हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। आइए हम जानते हैं किन कारणों से बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। उन्हीं 11 उपाय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय है पढ़ाई में ध्यान के लिए सही जगह चुनें। आप कितना अच्छा ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं और आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर है, इसीलिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए सही जगह का चुनाव बहुत आवश्यक है। अगर जगह सही चुनी होगी तो पढ़ाई में भी मन अधिक लगेगा। इसीलिए पढ़ने से पूर्व आप उचित जगह का चुनाव अवश्य करें। पढ़ाई के लिए जगह चुनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे पढ़ाई करने के एक ऐसा जगह ढूंढो जहां पर शांत वातावरण है, ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड ना हो। बैठने के लिए एक अच्छी कुर्सी और टेबल रखें। किताबों को अच्छे से रखने की सुविधा हो। कुछ लोग पढ़ाई करते समय गाना सुनते हैं, तो गाने को उतना ही सुने जिससे कि आपका मन विचलित ना हो। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। और कमरे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड अवश्य लगाएं ताकि अपने को कोई भी व्यवधान उत्पन्न ना कर सके और हमारी एकाग्रता बनी रहे। और पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना आए। अगर वह आपके कमरे में बार बार आते हैं तो आपके ध्यान में कमी आ जाती है। इसीलिए आप उनसे अवश्य निवेदन करें ताकि आपका पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहे। दूसरा, पढ़ाई को अपने नियमित कार्य बनाएं। अगर आप पढ़ाई को रोजाना नियमित सही रूप में करेंगे तो आप अपने उद्देश्य में अवश्य सफल रहेंगे। कई बार हम पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते बीच में छोड़ देते हैं या हम अन्य कार्य में लग जाते हैं, इसीलिए हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। और इसीलिए हमें नियमित कार्य योजना में बनाना होगा। नियमित रूपरेखा के तरीके से अगर हम पढ़ाई करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे तो हम अवश्य सफल होंगे। एकाग्र होकर के पढ़ाई करने बहुत ही आवश्यक है, उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। अगर आपने टाइम टेबल बनाया, टाइम टेबल के मुताबिक पढ़ाई किया तो निस्संदेह आपकी सफलता में कोई नहीं रोक सकता। पढ़ाई को दैनिक कार्य से अलग ना समझें। पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहें। अगर उत्साहित रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। नया कार्य करने के लिए हमेशा जुनून रहना चाहिए। आशावादी विचार रखें। 45 मिनट से ज़्यादा लगातार पढ़ाई का समय टाइम टेबल में ना रखें और बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक लें। तात्पर्य यह है आप 45 मिनट का समय सीमा अवश्य रखें ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। 45 मिनट होने के उपरांत आप थोड़ा सा ब्रेक अवश्य दें ताकि आप थोड़ा सा तरोताज़ा हो सके, अपनी थकान को मिटा सकें। ध्यान हटाने वाली चीज़ों को हमेशा दूर रखें। अगर आप ध्यान से लंबे समय तक मन लगाकर पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सभी ध्यान हटाने वाली चीज़ों को दूर रखें। ज़्यादातर ध्यान हटाने वाली चीज़ें होती हैं मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेम और टेलीविज़न। ये हमारा ध्यान हटा देते हैं, हमें कर्तव्य पथ से विचलित कर देते हैं। हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं और हम अपनी एकाग्रता को खो बैठते हैं। अगर हम इनको देखते रहते हैं
तो हमारी कंसंट्रेशन भंग हो जाता है और हम अपने कार्य में सही ढंग से सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमें इनसे दूरी बनाए रखनी पड़ेगी अगर हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो। इन ऊपर दी हुई चीज़ों के आपको पढ़ाई में किस प्रकार का नुकसान होता है, और हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर पढ़ाई के समय दूसरी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन पर हम लंबी लंबी बातें करते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर चैट करते हैं, पढ़ाई करते समय हम अन्य कार्य में ज़्यादा लग जाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा। अगर अच्छा पढ़ाई करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से दूर रहना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के हम पढ़ाई करते वक्त जितने करीब जाएंगे तो हमें वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र अपनी तरफ खींचेंगे और हम अपने जो कार्य करना चाहते हैं उनसे हम दूर हट जाएंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक यंत्र से दूरी बनाएं, तभी हम सफल हो सकेंगे और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रह सकेगी। चौथा है, अच्छे से पढ़ें। किसी भी चीज़ को बस पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उसे अच्छे से पढ़ने के साथ सीखना समझना भी ज़रूरी होता है। इससे आप पढ़ते समय बोर भी नहीं होंगे और ध्यान भी बना रहेगा। तो इसीलिए हमें कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको हमें अच्छे से पढ़ें और मन लगा के पढ़ें और पूरा ध्यान योग के साथ पढ़ें, तभी हम उसको समझ सकेंगे। अर्थात फॉर्मेलिटी की तरह ना पढ़ें। पूरा पढ़ते वक्त हमें बार बार पेज भी नहीं पलटना चाहिए। अगर बार बार पेज पलटते हैं तो हम उस कार्य को हम सही ढंग से नहीं कर रहे होते। इसीलिए हम जितना भी पढ़ें उसको मन लगा करके पढ़ें, तब हम सफल हो सकेंगे। अपने पढ़ाई के कार्य को किसी प्रकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपने लक्ष्य को तय करें। अपनी मेहनत के लिए स्वयं को शाबाशी दें और उसे शाबाशी से प्रेरणा लेकर के पढ़ाई में और मन लगाएं। हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ जुड़ें और खाली समय में अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। यानी जब आप खाली हैं, जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई अच्छे राइटर की पुस्तक पढ़ें जो आपको प्रेरणा दे सके, जो आपको हौसला दे सके आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए हमें ऐसी पुस्तकों को अपने जीवन रेखा में जरूर सम्मिलित करनी चाहिए, जिससे हम आगे बढ़ सकें। अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्तों और परिवार को बताएं और जानें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। भले ही काम करके पढ़ें पर समझ कर पढ़ें। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात विचार करके करें। कार्य की पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए। जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसी विषय पर केंद्रित रहें। अनाप शनाप पुस्तकों को ना पढ़ें, तभी अपने आप में सफल हो सकेंगे। अर्थात हमें जो कुछ बनना है वो पहले डिसाइड कर करके उसी पुस्तक को पढ़ें। अपने मैटर को से भटके ना। अगर आप मैटर से भटकते हैं तो सफल नहीं हो सकते हैं। अर्थात पूरी उसकी रूपरेखा के साथ पढ़ाई करें, तभी सफल हो सकेंगे। पांचवा, अनुशासित रहें। डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। अगर कोई भी कार्य करते हैं तो हम अनुशासित रहते हैं, तभी सफल होते हैं। आपने मिलिट्री को देख लीजिए, वो अनुशासित रहती है तो सफल होती है। इसीलिए अगर लंबे समय तक पढ़ाई करना है तो अगर ध्यान लगाना होगा, अनुशासन बनाए रखना होगा, तभी हम सफल हो सकेंगे। आपका मन भले ही एक तरफ से दूसरी ओर जाने लगे, परंतु अनुशासन ही वो चीज़ है जो आपका ध्यान से पढ़ने में मदद करता है। अर्थात अनुशासन बनाए रखें, अपने ऊपर सेल्फ नियंत्रण रखें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई में अनुशासित रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जब कभी भी आपका ध्यान गलत और जाने लगे तो झट से उसे रोकिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप नियमित रूप से टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। अगर आपका ध्यान तब भी दूसरी ओर जाने के लिए उत्तेजित हो रहा है तो अपने पढ़ाई कमरे की दीवार पर एक कागज पर लिख कर चिपका दें,
मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। अगर आपको तब भी मुश्किल हो तो अपनी गलतियों को अच्छे से पहचानो और सुधारें। पढ़ाई को मज़ा समझकर पढ़ें, ना कि बोझ। अगर हम पढ़ाई को मन लगा करके मज़े के साथ पढ़ेंगे, उस पे पूरा ध्यान से पढ़ेंगे, तो हम सफल होंगे। पढ़ाई को बोझ ना समझें, भार ना समझें। अगर हम पढ़ाई को एक आसानी वे के साथ पढ़ेंगे तो सफल होंगे। उद्देश्य के साथ पढ़ें, तभी हमें सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। नंबर 6, जाने कि कब आपको आराम करना है। ये हमें अवश्य जान लेना चाहिए। हमें पढ़ाई के बाद कितने घंटे बाद आराम करना है, कब रुकना है, इस चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। बिना रुके किसी भी कार्य को करना ज़्यादा बुरा होता है, इसलिए पढ़ाई के बीच बीच में ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेंगे तो हम निसंदेह सफल होंगे। इसीलिए लंबे समय तक हमें पढ़ाई नहीं करना है, बीच बीच में ब्रेक अवश्य लेना है, ताकि हम तरोताज़ा हो सकें और अपने पढ़ाई को सही ढंग से कर सकें और हम अपना टॉपिक को ना भूलें। इसीलिए बीच बीच में ब्रेक अवश्य लें। आप प्रति 45-60 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक अवश्य ले लें। यानी आप 1 घंटा पढ़ाई किया तो बीच में 10 मिनट आप खाली कुछ ब्रेक ले लें, अर्थात घूम लें, टहल लें, ताकि आपके दिमाग का जो बर्डन है, जो भार है, उतर जाए और आप पढ़ाई में वापस तरोताज़ा होकर के पढ़ने लग जाएं। नंबर 7, अपनी प्रगति को देखें। अपनी पढ़ाई करने के तरीके को अच्छा करने के साथ साथ अपनी प्रगति को भी देखते रहना बहुत अच्छा होता है। इससे आपको ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, आप सही रूप से पढ़ाई करने में सफल हो पाएंगे। यानी आप अपनी प्रगति रिपोर्ट अवश्य लें कि आपने क्या किया है, कब किया है, आपको उसका क्या परिणाम मिला है, आपकी क्या कमजोरी रही है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और आपकी क्या मजबूती है। तो उन दोनों चीज़ों को आप मूल्यांकन करें, तभी आप अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। अगर आप कोई परीक्षा में पास नहीं हुए हैं, कुछ अंक से चूक गए हैं, कई बार हम देखते हैं प्रतिभागी 1 अंक से भी परीक्षा में चूक जाता है, तो हमें उन बातों का विचार करना चाहिए। आखिरकार हमारी क्या कमी रह गई है कि हम 1 नंबर से रहे हैं, तो उस कमियों को मूल्यांकन करके हम पुनः तैयारी करके निसंदेह सफल हो सकते हैं। ऐसा हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अपने आप से कुछ जरूर सवाल पूछें, मेरे मुख्य लक्ष्य क्या है। हमेशा अपने आप भी कुछ न कुछ बातों की चर्चा करनी चाहिए, कि सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, तभी सफल हो सकेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि इस सप्ताह में मुझे स्कूल कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करना है, मुझे आज क्या क्या पढ़ाई करना है, क्या मेरा टाइम टेबल पढ़ने का तरीका मेरे लिए सही काम कर रहा है, इसमें सुधार की ज़रूरत है या नहीं। यानी हमेशा कुछ न कुछ मन में विचार करते रहना चाहिए, आगे की प्लानिंग रखनी चाहिए। अगर हम आगे की प्लानिंग रखेंगे तब हम ज़रूर सफल होंगे। नंबर 8, अपने शरीर को पहचाने। हर विद्यार्थी का एक अलग पढ़ने का तरीका और समय होता है। कुछ लोग सुबह के समय अच्छा पढ़ते हैं, अपने कार्य में अच्छे होते हैं, तो कुछ लोग रात के समय अच्छा पढ़ने में मन लगाते हैं। तो आप इस चीज़ को विचार कर लें कि आपका पक्ष कौन सा है, कि आप रात को ज़्यादा पढ़ सकते हैं या दिन में। जो समय आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उसी समय आप कठोर रूप में मेहनत करें, उसी समय में आप टाइम टेबल को फोकस करें, अधिक से अधिक पढ़ें, तभी सफल हो सकेंगे। आप किसी पे थोपे ना, अर्थात आप अपने मन के अनुसार ही पढ़ें, खुल के पढ़ें, तभी आगे बढ़ेंगे। आपको अपने शरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है, रात या दिन को, उसी को समय को आप यूज करें, तभी आप सफल होंगे।
नंबर 9, अच्छी नींद सोएं। आप तो जानते ही होंगे सोने के कई फायदे हैं। अच्छी नींद सोना पढ़ाई में मन लगाने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम है। इसीलिए पढ़ाई भी करें, नींद भी लें। ये नहीं कि आप लंबे समय तक पढ़ते रहें, नींद ना लें, जिससे आपको मानसिक रूप से परेशानी हो। इसीलिए पढ़ाई के बाद आप नींद अवश्य लें ताकि आपको मानसिक रूप से तरोताजा रहें। जब कोई व्यक्ति अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन्स सही तरह से रेगुलेट होते हैं, जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को आराम भी देते हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई के लिए पाठ भी याद करने में मदद मिलती है। थके हुए शरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकिन भी है। इसीलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन 7-8 घंटा रात को जरूर सोना चाहिए। नंबर 10, अच्छा खाना खाएं। अच्छा खाना खाने से आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। आप अपने सभी कार्य को भी उत्साहित होकर कर सकेंगे। अच्छा फल, सब्जियां, अनाज खाने से दिमाग में शक्ति बढ़ती है। कई बार हम देखते हैं कि पढ़ने वाला विद्यार्थी खाने पीने के मामले में परहेज करता है, खाना खाने से भी बचता है। तो अगर वो खाएगा ही नहीं तो उसका मस्तिष्क का संतुलन कैसे रहेगा। इसीलिए पढ़े भी, भोजन में भी करे, तभी वो स्वस्थ रहेगा। तो इसी दोनों चीज़ों में संतुलन बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को भी विद्यार्थियों को ध्यान रहना चाहिए। पौष्टिक और संतुलित आहार से पढ़ाई में मन भी लगता है। ज़्यादा वसा युक्त भोजन, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को हानि पहुंचती है। नंबर 11, एक समय में एक ही काम करें। एक ही समय में एक ही कार्य करने की आदत डालिए, ना सिर्फ पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में। ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अर्थात 2 नाव में नहीं सवार होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं एक व्यक्ति 2 नाव में सवार हो जाता है, दोनों तरफ भागता है, इसीलिए सफल नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा एक ही चीज़ में फोकस करें। जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करें, तो आप सफल रह सकेंगे। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको पढ़ाई में अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें, योजना के अनुसार पढ़ें। निसंदेह आप अपने योजना में सफल रहेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।